कहते हैं कि ईश्वर के नाम में जो शक्ति है वह दुनिया की किसी और वस्तु में नहीं। और आपने भी अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस बात को अवश्य ही महसूस किया होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण के ऐसे भक्त के बारे में जिसने न केवल कृष्ण का नाम जपते हुए अपनी जिंदगी संवारी अपितु कृष्ण का नाम संसार में आगे बढ़ाया। इनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। आखिर कौन है ये और इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके चलते इन्हें कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का दर्जा मिला। चलिए बताते हैं आपको चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी बातें। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेरोइक टेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी सन 1486 की फागुन शुक्ल पूर्णिमा के पश्चिम बंगाल नवदगवी गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व मां का नाम सची देवी था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इनका नाम विश्वंभर था, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे। निमाई यानी चैतन्य महाप्रभु जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। उनकी बुद्धि अति तीव्र थी तथा उनके मन में जीव जंतु के लिए बालपन से ही अत्यधिक प्रेम था। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि उनके छोटे से गांव में एक ऐसा सूर्य उदय हुआ है जो देखने में तो बाकी बच्चों के समान ही साधारण लगता है, किंतु आने वाले समय में वह अपनी लीलाओं से जगत विख्यात हो जाएगा। इनके द्वारा की गई लीलाएं को देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा। बहुत कम उम्र में निमाई न्याय व व्याकरण में पारंगत हो गए। इन्होंने कुछ समय तक नादिया में स्कूल स्थापित करके अध्यापन कार्य भी किया। निमाई बाल्यावस्था से ही भगवत चिंतन में लीन रहकर राम व कृष्ण की स्तुति गान करने लगे थे। चैतन्य महाप्रभु जी के माता पिता भी उनके भविष्य से अनजान थे और इसीलिए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए 15 से 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ कर दिया। लेकिन फिर सन 1505 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े और इसी के चलते कुछ समय बाद ही वंश चलने की व्यवस्था के कारण चैतन्य महाप्रभु जी का दोबारा विवाह किया गया और यह विवाह राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ कर दिया गया। बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने पहले ही संन्यास ले लिया था और इसी के चलते उनके माता पिता ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनका दूसरा विवाह किया था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही चैतन्य महाप्रभु के पिता का देहांत हो गया। अपने पिता के श्राद्ध के लिए वह गया तो गए, लेकिन उस समय उनकी आयु मात्र 24 वर्ष ही थी। ना चाहते हुए भी चैतन्य महाप्रभु को अपनी माता की सुरक्षा के लिए 24 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम का पालन करना पड़ा, क्योंकि उनके बड़े भाई तो पहले ही संन्यास ले चुके थे। सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने बिहार के गया नगर में गए, तब वहां इनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नामक एक महान संत से हुई। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा और ईश्वर की लीला देखी। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया। ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। कहा जाता है कि एक समय आया जब चैतन्य महाप्रभु जी का मन खुद ही मोह माया से हट गया और इन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी निष्ठा, भक्ति, प्रेम व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए और इनके ही द्वारा जगह जगह श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार आगे तक फैलने लगा। आपको बता दें कि सबसे पहले नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने और इन दोनों ने ही श्री कृष्ण की भक्ति को कीर्तन की सहायता से आगे बढ़ाने का काम किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने इन दोनों शिष्यों की सहायता से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंदिरे आदि बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामक 16 शब्दीय
कीर्तन महामंत्र चैतन्य महाप्रभु जी की ही देन है। कलयुग में इस भजन से अनगिनत लोगों की मुक्ति भी हुई है और आज भी इस भजन को प्रेम व भाव से गाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य उन्हें विष्णु अवतार भी मानते थे। देखते ही देखते हर तरफ श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति होने लगी। चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण का ऐसी मधुर वाणी में कीर्तन भजन शुरू किया कि जो कोई भी उनकी वाणी में कीर्तन और भजन सुन लेता था वह उन्हीं का होकर रह जाता था। धीरे धीरे इनसे लोग इतने प्रभावित होने लगे कि वे श्री कृष्ण का परम भक्त कहने लगे और इसी से इन्हें कलयुग में ईश्वर के परम भक्त होने का अवतार कहा जाने लगा। 6 वर्ष तक वे दक्षिण भारत, वृंदावन आदि स्थानों में विचरण करते रहे और भक्ति का प्रचार निरंतर बढ़ता रहा। ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने 6 वर्ष मथुरा से जगन्नाथ तक श्री कृष्ण के कीर्तन भजन को आगे बढ़ाने का काम किया था और फिर वह उड़ीसा की तरफ कूच कर गए। इतिहास तो ये भी कहता है कि उन्होंने अपने जीवन के 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु जी ने उड़ीसा में बिताए थे। इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदायों में से एक वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ीय वैष्णव को स्थापित किया और इसके चलते इन्हें गौरांग के नाम से भी जाना जाया। ऐसे बताया गया है कि अपनी भक्ति और कीर्तन के दम पर ही चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को दोबारा स्थापित किया और तभी से लोगों को वृंदावन के लिए विश्वास अडिग हुआ था। श्री कृष्ण के भक्ति प्रचार को आगे बढ़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस उड़ीसा में ही ली थी। धन्य है वो माता पिता, वह कुटुंब, वह जगह जहां चैतन्य महाप्रभु जैसे महान अवतार का जन्म हुआ था, जिन्होंने अकेले दम पर ही कलयुग में भी धर्म, भक्ति, प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण के परम भक्त माने जाने वाले महासन्यासी चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? दोस्तों हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो चैतन्य महाप्रभु जैसे महान अवतार की जीवनी से अवगत नहीं है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बनिएगा।